मुसलमानों को सताने से मुल्क तरक्की कर जाएगा? बाबर लुटेरा था, औरंगजेब कातिल था, अकबर बड़ा सफाक था, ये कहने से क्या मुल्क को तरक्की हो जाएगी? अकबर के दौर में जितना बड़ा हिंदुस्तान था, मैं इन शोरमाओं से कहता हूं, आज तुम इतना बड़ा नक्शा बनाकर दिखा दो। उन मीडिया के लोगों का है कि जो पैसे लेकर के अपना ज़मीर और समाज की जो आवाज़ है उसको बेच देते हैं। शर्म है उन लोगों के ऊपर, शर्म आनी चाहिए उन लोगों के ऊपर। उनकी वजह से हज़ारों लोगों का कत्ल होता है, सैकड़ों मासूमों की जानें जाती हैं, जो चंद पैसों की खातिर अपना कलम बेच दें, अपना ज़मीर बेच दें, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा बेच दें। इस मुल्क को बनाने में, संवारने में सारे लोगों का हिस्सा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोगों का हिस्सा है। और ये आरएसएस के बहादुर, ये इनके तो पूर्वज माफ़ी मांग रहे थे। ये मुल्क हमारा, ये वतन ऐसा लगता है जैसे लावारिस हो गया हो, यतीम हो गया हो। और ये मसला सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह उसका तो ईमान है, अपने ईमान और अकीदे के साथ वो बड़े से बड़ा ज़ख्म खाता है, सहता है और फिर उभरता है और फिर जो है वो ज़िंदा हो जाता है। उसे यकीन कामिल है कि जालिम की उम्र बहुत थोड़ी होती है। लेकिन आदिवासी भाई जिनके हुकूक को छीना जा रहा है, दलित, पिछड़े, आज उत्तर प्रदेश का जो हाल है, एक वीडियो आपने देखी होगी, कुछ बच्चे स्कूल के सामने रो रहे हैं और जो उस्तानिया है, जो टीचर्स हैं, लेडीज़ हैं, वो भी रो रही हैं। 50,000 स्कूलों को बंद करने का टारगेट हुकूमत ने किया हुआ है उत्तर प्रदेश में। खाली 250-300 स्कूल तो खुद मेरे ज़िले रामपुर में बंद किए जाने हैं। हमने डीएम साहब को लिखकर पूछा कितने स्कूल बंद कर रहे हैं, उसकी हमें डिटेल्स दीजिए। जहाँ तक आसाम और कश्मीर और मणिपुर की बात है, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि बहुत सी तंजीमें मुल्क में ऐसी हैं कि जिनके लिए हुकूमत ने साफ रास्ता खोल रखा है। और मैं साफ कहता हूँ, नाम लेकर कहता हूँ, आरएसएस का, कि जिसने इस मुल्क को बर्बाद करने की कसम खाई हुई है। ऐसा लगता है इंसानियत, मुल्क दोस्ती, वतन दोस्ती, सबको साथ लेकर चलना शायद आरएसएस की तारीख में और उसके फिक्र में नहीं है। इसीलिए कश्मीर के अस्त्र को, जो कश्मीरियत थी, जो वहाँ हिंदू मुसलमान सब लोग मिलकर रहते थे, उसको पहले तोड़ा गया, ख़त्म किया गया। मणिपुर की जो खुसूसियत थी, वहाँ जो कबाइलों में आपस में मोहब्बत थी एक दूसरे को, उसको तोड़ा गया। ज़िले इलाही जब अमेरिका जा रहे थे तो वहाँ से फरमाया गया कि पहले उस सीएम को हटाओ तब दाखिला मिलेगा, तो हटाना पड़ा। ज़िले इलाही का सीना 56 इंच का है, वो इसको कहते कहते नहीं थकते थे। लेकिन जब बराबर के मुल्क से हमारी बहादुर फौज लड़ रही थी और पहलगाम का सबक सिखाना चाहती थी, तो ज़िले इलाही ने सीज़ फायर का ऐलान ना किया। सीज़ फायर का ऐलान यूएसए ने किया। हम लोग पार्लियामेंट में ये चीज़ आवाज़ उठा रहे हैं। हम अपने आसामी भाइयों की, चाहे वो मुसलमान हो और दूसरे लोग हों, उन सब का दर्द समझते हैं। मैं आप सब लोगों की इस पीड़ा को अपनी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के सामने हम रखेंगे और दूसरी पार्टियों से भी उनसे गुजारिश करेंगे कि वो बात करके एक आसाम में एमपीज़ का डेलीगेशन भेजा जाए। हम आसाम को और आसाम की एक बड़ी आबादी को, सिर्फ 30%, बल्कि कहना चाहिए 15%, 15% लोग हैं। अब हमारे मुल्क के कई सूबों पर 15% लोगों ने नाजायज़ तरीके से कब्जा कर रखा है और वहाँ की आबादी को दबा रखा है। अभी कुछ दिन पहले खबर पड़ी थी कि फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब मरहूम, जो साबिक सदर हिंद थे, उनके बेटे को ही बांग्लादेशी करार कर दे दिया गया था। मैं आई राइट? उनके बेटे को बांग्लादेशी करार दे दिया गया। ये हमारी एजेंसियों का हाल है, शर्म आनी चाहिए। आप समझ रहे हैं मुल्क कितने इन्हितात में चला गया, अखलाकी जवाल की इंतहा हो गई है।
एक लूट, पूरी इंतजामिया, एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी गवर्नमेंट में सिर्फ लूट खसोटने की गरीबों को मशीन बन गया है। आसाम का जुल्म और दर्द बहुत ज़्यादा नहीं सह सकते वहाँ के लोग। हमारे सूबे उत्तर प्रदेश के वो ज़िले इलाही से थोड़ा सा उनका ख़त वो है, वो ज़िले इलाही की जगह लेना चाहते हैं और उन्होंने 15,000 बांग्लादेशियों को उत्तर प्रदेश में, आज ही अखबार में आया है, 15,000 बांग्लादेशियों को बसाने की और इनविटेशन उनको दिया है, सिटीजनशिप। आप अपने लोगों को सिटीजनशिप ख़त्म कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनके बच्चों को मार रहे हैं, एजुकेशन से महरूम कर रहे हैं, घरों से महरूम कर रहे हैं, उनको इंसानियत से महरूम कर रहे हैं, और बाहर के लोगों को आप बुलाकर जो है धर्म का कार्ड तो आप खेल रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि मुल्क की तकसीम आरएसएस की तंग ज़हनियत की वजह से हुई थी और आज फिर मुल्क में वैसे ही हालात पैदा किए जा रहे हैं ताकि मुल्क का एक तबका, हिंदू और मुसलमान जो गरीब है, वो मुल्क के इस सिस्टम से मायूस हो जाए और मायूस होकर के वो इस जुल्म के खिलाफ निकल आए। मजबूर कर रहे हैं आप। ये जुल्म और सितम जब उनके लिए कुछ नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों के घर बिल्डोजर चला दिए साहब, अतिक्रमण। उन लोगों के पास में रजिस्ट्रियां हैं, नक्शे हैं। हाउस टैक्स इतना बढ़ा दिया गया है कि ऐसा लगता है कि आदमी अपने मकान में नहीं, किराए के मकान में रह रहा है। आप ये क्या करते जा रहे हैं? आप गरीबों से लड़ रहे हैं, गरीबी मिटा रहे हैं या गरीबों को मिटा रहे हैं? हुकूमतों का काम शहरियों को सच्ची शिरदा से उनके साथ इंसाफ करना होता है, बेरोजगारों को रोजगार देना होता है, उनके बच्चों को, अपने शहरियों की एजुकेशन का देना होता है, इलाज और मुआवजे का, जिनके पास साजो सामान नहीं, पैसे नहीं है, उनको इंतजाम कराना होता है। अगर हुकूमतें ये काम नहीं कर सकती तो उन्हें हुकूमत में रहने का कोई इख्तियार नहीं है। सबसे बड़े भारत माँ के गद्दार ऐसे लोग हैं जो शपथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की, देश की एकता और अखंडता की को कायम रखने की और देश में भेदभाव ना करने की, लेकिन देश में भेदभाव का नारा देते हैं। उनसे बड़ा देश का गद्दार, उनसे बड़ा देश के लिए खतरनाक कोई नहीं हो सकता। मुल्क को किधर लेके जाना चाहते हैं? और ये लोग वो लोग हैं कि जितना मोरल 70-60 में कभी फौज का गिरा नहीं जितना पहलगाम के मसले पर गिरा है। ये तो अब जब पार्लियामेंट में बहस होगी तो आप लोग सुनिएगा। तीसरा मुल्क, अमेरिका के महामहिम सदर कह रहे हैं, सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं। इतना कभी नहीं गिरा था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं ये कहता हूँ, अपने कांग्रेसी भाइयों से माजरत के साथ कहता हूँ कि उनमें, उनके कुछ लोगों में जो मुनाफिकत है, जो दो कश्तियों में पैर रखकर चलते हैं, उससे सबसे ज़्यादा मुल्क को नुकसान हो रहा है। उन्हें ये फैसला करना चाहिए कि वो हक और सच के साथ है, देश की जनता के साथ है, या कभी इधर कभी उधर। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो आसाम के उसकी जो लाश पर जिसकी बेहुरमती की गई थी, मोइनुल हक, पूरे दुनिया में वो वायरल हुआ। उससे किसका नाम रोशन हुआ? मुल्क का नाम रोशन हुआ। मुल्क की बदनामी की फिक्र ही नहीं है। क्या मुल्क मुसलमानों को सताने से मुल्क तरक्की कर जाएगा? बाबर लुटेरा था, औरंगजेब कातिल था, अकबर बड़ा सफाक था। यह कहने से क्या मुल्क को तरक्की हो जाएगी? अकबर के दौर में जितना बड़ा हिंदुस्तान था, मैं इन शोरमाओं से कहता हूं, आज तुम इतना बड़ा नक्शा बनाकर दिखा दो। अगर वो चोर और डाकू थे तो ताजमहल बनाया, और क्यों बनाते वो यहां पर? कितनी मुल्क की तारीख को बदलने की कोशिश की जा रही है। एनसीईआरटी की किताबों में क्या ऑल फोल पका जा रहा है। लेकिन जुल्म की एक हद होती है।
और जालिम की उम्र बड़ी कम होती है। बस मैं इस बात पर बात ख़त्म कर रहा हूँ। हमारे देश में एक अजीम स्कॉलर गुजरे हैं, उन्होंने कहीं लिखा है कि समाज में और ख़ासतौर पर हमारे हिंदुस्तानी समाज में जिस्म फरोशी को बहुत बुरा समझा जाता है, आखिरी दर्जा होता है। लेकिन उससे भी कहीं गिरा हुआ दर्जा उन जर्नलिस्टों का है, उन मीडिया के लोगों का है कि जो पैसे लेकर के अपना ज़मीर और समाज की जो आवाज़ है उसको बेच देते हैं। शर्म है उन लोगों के ऊपर, शर्म आनी चाहिए उन लोगों के ऊपर। उनकी वजह से हज़ारों लोगों का कत्ल होता है, सैकड़ों मासूमों की जानें जाती हैं, जो चंद पैसों की खातिर अपना कलम बेच दें, अपना ज़मीर बेच दें, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा बेच दें। इस मुल्क को बनाने में, संवारने में सारे लोगों का हिस्सा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोगों का हिस्सा है। और ये आरएसएस के बहादुर, ये इनके तो पूर्वज माफी मांग रहे थे। इन्हें तो ये एहसास ही नहीं है कि मुल्क को बनाने में कितनी फिक्र लगती है, कितनी ताकत सर्फ होती है। अगर होश के नाखून ना लिए गए और इस पर हम सब लोग संजीदगी से ना बैठे और अब इत्तेहाद ना किया हम लोगों ने, सब लोगों ने, हिंदू मुसलमान जितने भी, जो मेजोरिटी है 70% लोगों की, बल्कि 80% हो जाते हैं हजरत, उनका मसला ये है कि वो अपने लिए जीते हैं। वो एक मिशन को नहीं, खराब लोगों ने एक मिशन बना लिया है